गुड मॉर्निंग 7th क्लास एसएसटी का आज हम पेज नंबर 49 जहांगीर एम्पायर का अगला भाग। द अहोम वर द मार्टियल ट्राइब एंड असम। अहोम जो थी एक मार्टियल ट्राइब, एक प्रजाति मानी जाती थी असम की। हु रेज्ड रेगुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द मुगल ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन। हु रेज्ड जिन्होंने प्रस्तुत किया था रेगुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द मुगल ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन। जहांगीर के समय में मुसलों से या मुगलों से उन्होंने प्रतिक्रमण किया था। द डेक्कन वाज अनोदर प्रॉब्लमेटिक एरिया। डेक्कन जो था वह दूसरा समस्या वाला क्षेत्र था। जहांगीर डिप्लॉयड हिज फोर्स अगेंस्ट टू अहमदनगर। जहांगीर ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया अहमदनगर की तरफ। बट दे वुड जस्ट सरेंडर फॉर ए टाइम, लेकिन उन्होंने थोड़े समय के लिए सरेंडर कर दिया। देन रिवोल्ट अगेन, और आंदोलन फिर शुरू हुआ। इन 1622 1622 में जहांगीर लॉस्ट कंधार टू द पर्सियन। जहांगीर ने कंधार को पर्सियंस में खो दिया। विच मीन्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट ऑफ अफगानिस्तान, जिससे उसके अफगानिस्तान वाले रास्तों पर जो व्यापार था वह बंद हो गया। सेंट्रल एशिया में और पर्सिया में जहांगीर एम्प्लॉयज हिज सन। जहांगीर अपने बेटे को आगे करने लगा, प्रिंस खुसरो, टू क्रश हिज रिबेलियन, उस आंदोलन को दबाने के लिए। गुरु अर्जुन देव हु वाज द हेल्पिंग खुसरो वाज आल्सो थ्रेट टू जहांगीर। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट टू द यूरोपियन मर्चेंट टू पोर्तुगल एंड ब्रिटेन। जहांगीर ने अनुमति दी थी ट्रेडिंग राइट्स, व्यापार करने के अधिकारों को यूरोपियन और पोर्तुगल व्यापारियों के लिए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच कम टू इंडिया इन 1600 में जो भारत आई थी, वांटेड ट्रेड कंसेशन, जो हमारे यहाँ पर व्यापार करना चाहती थी। द ब्रिटिश आल्सो ऑब्टेन परमिशन टू ऑब्टेन ट्रेड पोस्ट ऑफ सूरत। अंग्रेजों को भी परमिशन आज्ञा मिली ओपन ए ट्रेड, अपना व्यापार शुरू करने की। पोस्ट एट सूरत में अंदर। सर थॉमस रॉय द एनोई ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट विजिटिंग जहांगीर कोर्ट। कहता है सर थॉमस रॉय द एनवॉय ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, ब्रिटिश किंग जो जेम्स फर्स्ट था उसका एनॉय, उसका एक कार्यकारी सदस्य था जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। विजिटेड जहांगीर कोर्ट, वो जहांगीर के दरबार में आया। ही लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन एम्पायर लाइफ एंड जर्नल ऑफ द मिशन ऑफ मुगल एम्पायर। ही लेफ्ट, उसने छोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, एक अद्भुत लिखावट राजा के जीवन के ऊपर जो कि एक मुगल साम्राज्य का थे। वी आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जहांगीर फ्रॉम हिज मेमोरी। जहांगीर के बारे में कुछ सूचनाएं तजुके जहांगीरी से मिलती हैं जो उसके बारे में लिखी गई थी। हियर द डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन, उसके समय में इतिहास क्या था। हिज फैमिली, उसका परिवार क्या था। इंटरेस्ट ऑफ आर्ट, कला में कितनी रुचि रखता था। एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और जंगली जानवर के बीच जो उसने अपनी खोज की थी वो भी उसके बारे में बताया गया है। शाहजहाँ, मुगल कैंपेनिंग कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। मुगल कैंपेनिंग लगातार चालू रही डेक्कन में अंडर शाहजहाँ के लिए। द अफगान नोबल खान जहान लोधी। अफगान का एक नोबल जहान लोधी रिबेल वाज द डिप्यूटेड। कैंपेनिंग वाज लॉन्चेज अगेंस्ट द अहमदनगर। द बुंदेलाज वर डिप्यूटेड एंड और चार्ज सेज इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी में। कैंपेनिंग टू द सेज टू द बल्क फ्रॉम द उजेब्स वाज अनसक्सेसफुल, जो कि सफलतापूर्ण नहीं रही। एंड कंधार वाज लॉस्ट टू द सवादिस, कंधार को खो दिया सवादिस के लिए। इन 1632 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स शूट टू द पीस। इन 1657-58 देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन अमन शाहजहां सन। उनके बेटों में आपस में कुछ मंत्रणा हुई या कुछ गड़बड़ हुई। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स। औरंगजेब वाज विक्टोरियस, औरंगजेब जो विक्टोरियस था, एंड हिज 3 ब्रदर, उसके 3 बेटे इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड, मारे जा चुके थे। शाहजहां वाज एम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। शाहजहाँ ने अपना पूरा जीवन समाप्त करने के बाद अपने जीवन को आगरा के अंदर समाप्त किया था। औरंगजेब, मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स, अंतिम शासक था मुगलों का। ही असेंड द थ्रोन 1658 एंड टुक टाइटल द आलमगीर। उसने 1658 में अपना शासन कंप्लीट किया और आलमगीर का कॉन्कूर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की खोज करने वाला, उपाधि ली। ही रूल फॉर 49 ईयर, 49 साल शासन किया उसने। इट वाज अंडर हिम द मुगल एम्पायर रीच द ग्रेटेस्ट एक्सटेंस। उसके समय में मुगल साम्राज्य बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर था। हिज एम्पायर एनकरेज ऑलमोस्ट वॉल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। लाइक द प्रेडिसेसर हिज एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द रीजन ऑलरेडी अंडर मुगल अथॉरिटी। जहाँ भी वो अपना शासन संभालता था वहाँ अथॉरिटी मुगल साम्राज्य की बनाता था। हिज रीजन आल्सो शॉ मैनी रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस। उसके शासन काल में भी बहुत से आंदोलन सामने आए। द सप्रेशन ऑफ 3 रिवोल्ट टुक दैट लॉन्ग टाइम, और इन तीनों आंदोलनों को दबाने के लिए बहुत समय लग गया। ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, बहुत से एनर्जी और उत्पाद यानी कि पैसे और ताकत का भी नुकसान हुआ था। ये था आपका पेज नंबर 48-49।